हमारी मांग है कि अभी अलग अलग तरह के मॉडल्स के ऊपर विद्युत निगमों को निजीकरण पे दिया जा रहा है। जैसे हेम वगैरह कई ऐसे मॉडल्स हैं, स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से उनके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। और उसी के निजीकरण के तहत कर्मचारियों को में भय व्याप्त है कि हमारी नौकरी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। इस वजह से हम 25 तारीख को हमने सहायक अभियंता कार्यालय के सहायक अभियंता द्वारा माध्यम से ऊर्जा सचिव को और एसडीएम साहब माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया था ज्ञापन। आज उसी कड़ी में हम ऊर्जा सचिव के नाम से अभी अधीक्षण अभियंता जी को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्थान करके खैरतल जिला मुख्यालय खैरतल कलेक्टर साहब को रैली के रूप में हम जाके ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से। जो निजीकरण है ये किस प्रोसेस के तहत तो है और इसमें क्या क्या आपको समस्याएं हैं, और अगर ये है तो क्यों है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और आप नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते इसको? अभी निजीकरण के नुकसान ये है कि कुछ समय पहले भी हमारे जीएसएस प्रसारण और वितरण के जीएसएस ठेके पे दिए जा चुके हैं, जिनमें जो प्रॉपर तरीके से जो एक नियम है उसके अनुसार उन जीएसएस को 7 कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता था। और उन्हीं के तहत अभी जो दे रहे हैं उनमें 4-4 कर्मचारी 2-2 कर्मचारी उन्होंने ठेका पर फर्मों ने रख रखे हैं। और उनके नुकसान ये है कि रोज हमारे राजस्थान में 1 या 2 कर्मचारियों की मौत हो रही है, क्योंकि जो 11,011 केवी का जो कार्य है वो लाइनमैन कर रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार से किसी का भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है और इसी वजह से निजीकरण का नुकसान है। तो ये आपका विरोध प्रदर्शन है, कब तक जारी रहेगा, और इसमें आपके साथ और कौन कौन शामिल है आपके अलावा? इसमें देखिए अभी सभी यूनियंस हैं हमारे साथ, मंत्रालय कर्मचारी, जेएन्स, एएन्स और एटक, बीएमएस सभी संगठनों द्वारा एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया है। उसी के माध्यम से यह आज किया जा रहा है। इसके बाद में हम प्रॉपर तरीके से जन जागरूकता अभियान चालू करेंगे, जिसमें ग्रामीणों को, उपभोक्ताओं को भी इस चीज़ के नुकसान बताए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को करेंगे। उसके बाद में 15 तारीख के बाद में जाके हम प्रत्येक विधायक को निजीकरण के विरोध में और ओपीएस लागू करने के उसमें सभी को ज्ञापन दिए जाएंगे मुख्यमंत्री के नाम से। कितने ऐसे आपके कर्मचारी जो इसके दायरे में आ रहे हैं? भिवाड़ी लेवल की मैं बात करूं तो जी, भिवाड़ी लेवल के लगभग सभी कर्मचारी इसके दायरे में आ रहे हैं जी, क्योंकि कल अभी यूपी में किया गया है उसमें स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि या तो आप कंपनी के अधीन काम करो या आप आकर्षक वीआरएस ले लो। क्योंकि अभी जो भी हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं, टेक्निकल्स, जेएन्स, एआरओस और जो अभी नए मंत्रालय कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उससे तो सभी कर्मचारियों की जो सेवा काल है अभी 20 से 25 साल का है। अभी 10-10 साल की सेवा काल पूरा किया है उन्होंने। उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को सभी को नुकसान है कि इस चीज़ में हमें घर बैठा दिया जाएगा और इसी के नुकसान की वजह से हम आज सभी एक जगह लामबंद हुए हैं। मैं रविंद्र सिंह कनिष्ठ अभियंता पद पर भिवाड़ी में तैनात हूँ और जो आज हमारा ये धरना प्रदर्शन है ये मुख्य मांगों में है कि सरकार द्वारा जो भी निजीकरण किया जा रहा, ठेका प्रथा लाई जा रही है, उसके लिए विरोध हमारा जाहिर है। क्योंकि जो 132 जीएसएस आरवीपीएन के पहले 10 कर्मचारी 12 कर्मचारी उसमें 2 या 3 जीएन और 1 ईएन हुआ करता था, उसमें मात्र 1 जीएन देते हैं और 3 कर्मचारी देते हैं। बाकी सारे ठेका प्रथा के कर्मचारी करते हैं, ना तो कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं। निगम को हर साल करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। पिछले साल भी भिवाड़ी में जैसे एक 10 करोड़ का ट्रांसफार्मर जला था। ये इनकी सब कार्यशैली के कारण, इनके जो रख रखाव में कमी के कारण से ये सब कुछ होता है। हमारे ठेके पे नियम से 4 कर्मचारी लगने चाहिए, लेकिन ठेकेदार मात्र 1 या 2 कर्मचारी लगाकर उनकी भरपाई कर रहा है, जिससे हमारे कर्मचारी हादसों का शिकार हो रहे हैं। जो 11,000 पे शटडाउन लिया जाता है वो ठेके कर्मचारी द्वारा दिया जा रहा है। वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहा है, तो उसको ये पता नहीं है कि किस फीडर का शटडाउन दिया है और किसको क्लियर करना है। इसके कारण हमारे जो हादसे हो रहे हैं, हमारे टेक्निकल भाई जो डेली लाइनों पे काम करते हैं उनमें भय व्याप्त है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी ज़िंदगी रहेगी तो ही उनकी नौकरी रहेगी, तो इसलिए भी उनमें डर है कि जब निजीकरण हो जाएगा तो ये हर कोई ठेका कर्मचारी उनके प्राण के साथ या उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। टेक्निकल का समस्या के साथ साथ कह सकते हैं कि इसमें राजस्व का नुकसान भी है और आपके विभाग को भी नुकसान है। हमारे विभाग को जो भी उसका आज करोड़ अरबों खरबों का जो हमारा तंत्र बिछा हुआ है उसमें सारा नुकसान है। उसकी कहीं भी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी, कहीं भी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी। इससे हमारे निगम का जो इतना बड़ा इंफ्रा खड़ा है वो सारा
धीरे धीरे समय के साथ जीर्ण क्षीण होता जाएगा और जब उसको बिल्कुल जीर्ण क्षीण करके छोड़ देंगे फिर ये निगम को उल्टा कह देंगे जी आप चलाओ। क्या यही कारण है क्या कई बार जो कंज्यूमर है उसको समय पर उसकी सेवाएं नहीं मिल पाती, या कोई जैसे ट्रांसफार्मर जल गया या कोई मीटर जल गया वो समय पर नहीं बदला जाता, या इस तरह की सेवाएं क्या इसी के कारण सही समय पर नहीं मिल पा रही? अभी तो जो हमारे स्वयं कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे निजीकरण में जाएगा तो ये परेशानियां और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वो सुनवाई नहीं करेंगे, ना ही उनके ऊपर किसी का दबाव रहेगा। उनके ऊपर एक एजेंसी रहेगी, वो डायरेक्ट जयपुर से कनेक्टेड रहेगी, इसलिए उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आज हमारा कर्मचारी तो अधिकारी से डरता है, उसके ऊपर एक्शन लेने से डरता है, उसके सस्पेंशन से डरता है, लेकिन जब ये प्राइवेट एजेंसी बीच में आ जाएगी तो इनको कोई दबाव नहीं रहेगा, ये अपनी मनमानी करेंगे। कह सकते हैं राजनीतिक संरक्षण भी कोई इस तरह के जो निजीकरण का जो मामला है उसमें राजनीतिक संरक्षण भी है क्या? राजनीतिक संरक्षण तो देखो ये जयपुर लेवल पे हो सकता है, इसका ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, और ये राजनीतिक संरक्षण इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इसमें बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आखिर में ये आपका जो धरना है कब तक जारी रहेगा? हमारा धरना उस दिन तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपना निजीकरण करने का बंद नहीं करेगी। थैंक यू। ये अपने भिवाड़ी व्रत के सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर ज्ञापन दिया है अपनी मांगों का, उसको आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारी को यहाँ पे प्रेषित आज ही कर दिया जाएगा। जैसे भी निर्देश होंगे उसके तदनुसार कार्रवाई की। सर ज्ञापन में क्या कुछ इन्होंने मांग की थी, क्या डिमांड थी इन लोगों की? ये ज्ञापन में मूल रूप से है ना निजीकरण का और अपने CPF से GPF ओल्ड पेंशन स्कीम्स के संबंधित है, जिस पे उच्च स्तर पे राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया जाना है। अभी क्या कंटिन्यू धरने पर चलते सर कर्मचारी अधिकारी? नहीं, अभी आज का सांकेतिक धरना है, वो बाकी आगे का इनका क्या रुख रहता है उसके मामले में आपको बता। थैंक यू सर।